हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं टेंस की एक्सरसाइज पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी, आज फिर से देखते हैं। हमने अभी क्या है, अफर्मेटिव रूप ही देखा है उसका। अब देखते हैं जो सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं और एक टेंस को अपन कितने प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेंस और जो मतलब कितने टाइप में बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के टाइप देखना है अपन को। सबसे पहले कौन सा होता है, अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव हिंदी में क्या होगा, सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक हो गया। जैसे कि तुम बोलते हो ना कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो ये हो गया क्या, सकारात्मक। अगर इसको तुम्हें नकारात्मक बनाना है तो क्या बोलोगे, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगर तुमको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बोलोगे, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या बोलोगे, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर अपन सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, पहला कौन सा हो गया, सकारात्मक सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव। ठीक है, थर्ड होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा नंबर है वो आता है क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, इंटेरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद जो 6 नंबर रहेगा क्वेश्चन वर्ड, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सकारात्मक, अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। ये कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि वाई हुआ, वेयर हुआ, व्हेन हुआ, व्हाट, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इस तरीके से उसमें आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वर्ड जिसमें लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक नकारात्मक बन जाएगा ये। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। ठीक है, तो ये हिंदी में अपन ने बात कर ली है, नकारात्मक। ठीक है, अब इसके बाद इनका स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिएगा, इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना। क्या हो गया, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक, और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक नकारात्मक। ये हो गया तुम्हारे 6 टाइप के। ठीक है, अब देखिएगा, कोई भी अगर टेंस में चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसे हम इन 6 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह इंग्लिश पढ़ता है कर लेते हैं, वह इंग्लिश पढ़ता है, वह इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, अब ये मुझे टेंस बताइएगा, ये टेंस कौन सा है। तो आप पिछली वीडियो अगर देखी होंगी तो आप टेंस पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो ये देखिएगा, वह इंग्लिश पढ़ता है, ये तो क्या साधारण सकारात्मक वाक्य दिख रहा है ना। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ही रीड्स इंग्लिश। क्या बन जाएगा, ही रीड्स
इंग्लिश। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? अफर्मेटिव वाक्य हो गया। अब इसको तुम्हें नेगेटिव करना रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम देखो, सबसे पहले इसके अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद तुम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं वाक्य को हटा देता हूँ, इसके स्ट्रक्चर देखिएगा, है ना। देखिए, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब दी होती है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है, और जो नकारात्मक बोले तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा दोगे? नोट लगा दोगे, उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, जो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आती है ना, यहाँ पर पहले नंबर पे ले आओगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा दोगे? नोट लगा दोगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड देखिएगा, कोई भी लगा सकते हो, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो। साथ में फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखो, इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखा, सबसे उसमें हेल्पिंग वर्ब में नोट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये देखिए, ये तो क्या है? तुम्हारे दो वाक्य हैं, ये क्या है? क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें सभी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं करते, बस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना रहता है? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे स्थान पे दी गई है ना, उसे फर्स्ट स्थान पर कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट दिया है उसे सेकंड पे कर देंगे, बाकी वर्ब, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट ये सेम रहता है। इसी प्रकार अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा दोगे? नोट लगा दोगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है ओनली। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दोगे और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दोगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अब हम इनको जमाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल दिया है, वह इंग्लिश पढ़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले मुझे बताइएगा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं ही। तो पहले नंबर पे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा जो प्रेजेंट सिंपल का है ना, प्रेजेंट सिंपल का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होती, तो क्या वर्ब में क्या लगा मिलता है? एस या ई एस। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दें अपन? इसमें हेल्पिंग वर्ब तो मिलेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? वह इंग्लिश पढ़ता है, तो पढ़ना इसमें क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीड्स। ही रीड्स क्या पढ़ता है? इंग्लिश। तो ये यहाँ पर ये वाक्य जम गया है। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? अफर्मेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखो अफर्मेटिव वाक्य हो गया। अब मुझे बताना, मैंने आपको पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज की जाती हैं, परंतु अपन को क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं मिलती। तो मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट सिंपल की डू और डज बताई होंगी, बताई है ना। तो डू और डज इसमें होती हैं। तो अब मुझे बताना इसमें क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब में नोट दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। और डज में क्या लगा दें? नॉट। तो ही डज नॉट। अब देखो डज यहां पर आ गया तो इसमें से एस हट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पर? रीड्स इंग्लिश।
ठीक है, ये आपका बन गया नेगेटिव। ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ता। अब देखो, अब आपको बनाना है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो क्या किया है सबसे पहले, यहाँ पर इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या ला दिया है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है बताए मुझे, क्या है, डज है ना। तो डज को आगे ले आते हैं, डज आगे आ जाएगा, डज। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है अपना, ही। फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही रीड इंग्लिश, तो यहाँ पर ये बन गया डज ही रीड इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ता है। अब क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देंगे। तो यहाँ डज के साथ में क्या लग जाएगा, नोट। डज नॉट ही रीड इंग्लिश, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं, इसको देखते जाइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आप कोई से भी लगा सकते हैं, जैसे कि वाई हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। वह इंग्लिश पढ़ता है तो अपन इसमें लगा देते हैं क्यों का प्रयोग करते हैं, वह इंग्लिश क्यों पढ़ता है। तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन वर्ड ले लिया वाई, ठीक है, वाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, डज है, डज। फिर उसके बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया व्हाई डज ही रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों पढ़ता है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बन गया व्हाई डज नॉट ही रीड इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से ये सेंटेंस के टाइप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार आप कोई से भी टेंस का एक वाक्य उठा सकते हैं, उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो उसके माध्यम से आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप 6 टाइप बना सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू।